हेलो दोस्तों, रोजगार पथ में आपका स्वागत है। और आज आप लोग के लिए मैथ का एक स्पेशल पार्ट लेकर आ चुके हैं। ठीक है, जैसा कि पता होगा दोस्तों, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन क्वेश्चनों को कैसे हम 2 से 4 सेकंड में सॉल्व करेंगे। आज उसके बारे में ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। और ये वीडियो पूरा देख लेने के बाद आपको जितने सारे मन में डाउट होंगे वो सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं और देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन क्या कहा हुआ है मेरा। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या यहाँ पे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि आकर रूट में 7 या 921 का मान क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे 2 ट्रिक, या तो ऑप्शन से करें या फिर बिना ऑप्शन के। तो पहले हम ऑप्शन से देखते हैं कि कैसे हम ऑप्शन से 2 सेकंड में, मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, क्या कि लास्ट का 2 अंक निकाल लेना है 21। अब देखना है क्या कि 21 जो होता है, ठीक है ना, किस संख्या का स्क्वायर करने पे लास्ट में 2 अंक 21 आते हैं। तो हमें पता होगा दोस्तों क्या कि अगर हम 11 का स्क्वायर करें तो लास्ट में 121, यानी कह सकते हैं क्या लास्ट में 21 आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए क्या, तो जो मेरा दोस्तों आंसर हो गया ना, जो मेरा आंसर होगा वो 50 माइनस 11 होगा। ठीक है, लास्ट का 2 अंक, या फिर कह सकते हैं क्या कि 50 प्लस 11 होगा, या फिर 100 माइनस 11 होगा। यही होगा जो मेरा आंसर होगा, उसका लास्ट का 2 अंक यही होगा। ठीक है, अब देखिए तो अगर इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 39, ये घटाएंगे कितना होगा 61, चलिए जोड़ देंगे तो, और ये करेंगे कितना हो जाएगा आपका, कह सकते हैं क्या आपका 89, यही होगा। अब देखिए अब आंसर से मैच करते हैं क्या कि किस का आंसर, ठीक है, इस नंबर से मैच करता है। देखिए तो देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे 11 है, का किसी में 11 है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना, तो 39 है क्या, 39 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 61 है क्या, नहीं है तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या मेरा 89, और 89 100%, देखिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रुकिएगा, अभी इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लिए हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन कैसे हम चुटकी में सॉल्व करेंगे। लेकिन ये देखना है क्या कि जो भी आपके मन में पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। अब बच्चे हैं सर ऑप्शन ना दे तब क्या करेंगे, तो बिना ऑप्शन के भी हम बता रहे हैं। ठीक, रुके रहिएगा, बस देखिए अगर ऑप्शन ना दे तब क्या करेंगे। ध्यान दीजिए, तो सबको पता होगा ये ट्रिक। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ देखिए लास्ट का देखिए 2 अंक लेना है, और देखना है क्या कि लास्ट में किस संख्या का वर्ग करें कि लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या 1 या फिर 9 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81, लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, नहीं पता तो यहाँ पे आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दोस्तों, ठीक है ना, कि लास्ट में क्या दिया है। आप कह सकते हैं क्या कि लास्ट में 1 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। बाकी पूरा चार्ट यहाँ पे दे दिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं क्या, देखिए क्वेश्चन पे आते हैं क्या। ठीक है, और देखिए बचा क्या मेरा 2 अंक तो हम कॉमन लेने, बचा क्या मेरा 89। अब हमें देखना है क्या कि 89 किस संख्या के वर्ग करीब में है। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या कि सर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। 81 अधिक हो जाएगा, हमें अधिक वाला नहीं लेना है, हमें कम वाला लेना है, कम वाला या उसके करीब वही हो। ठीक है ना, ये लेना है। तो हम क्या करना है, हमको 8 लेना है, 8। ठीक है ना, अब देखिए अब यहाँ पे 1 आएगा कि 9 आएगा, बहुत कंफ्यूजन है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका मान लिख लेना है। 8 का कितना होता है 64 होता है, या आपको ध्यान देना है। और इसके बाद वाला 9 का ले लेना है, कितना होता है 81 होता है। अब हमें देखना है क्या कि ये जो संख्या है किसके करीब में है, कि बड़का करीब में बाबू बने कि छोटा करीब में बने। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। तो क्या देखते हैं क्या कि सर 89 और 2 81 होता है, यानी बहुत बड़के करीब में है ये बाबू। जब बाबू बड़का करीब में बनी तो क्या करना है, हमको बड़का अंकवा ले लेगा। समझ में आइल, क्या करेगा, बड़का अंकवा ले लेगा। तो क्या करना है, यहाँ पे 9 ले लेना है, और यही मेरा आंसर है। समझ में आया दोस्तों। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को 2 से 4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अभी जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीजीएल हो चाहे कह सकते हैं एमटीएस हो जैसे सीजीडी हो, उन सभी क्वेश्चनों को लिए हैं। तो रुके रहिएगा और देखिए आगे कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है।
ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ दिया है क्या कि कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। अब जो बच्चा नहीं पढ़ा रहेगा वो लगेगा वर्ग निकालने या फिर उसका पसीना छूटने लगेगा। तो हमें ध्यान देना है क्या दोस्तों, एक ट्रिक ध्यान देना है क्या, जिस संख्या के अंत में या तो आप कह सकते हैं क्या कि 2 हो या फिर 3 हो या फिर 7 हो या फिर 8 हो या फिर सिंगल जीरो हो, वो कभी भी स्क्वायर बन ही नहीं सकता, कभी भी स्क्वायर बढ़ नहीं सकता। समझ में आया? ठीक है। नहीं पता कैसे आया है, ये कैसे आया, यहां ध्यान दीजिए, ये मैं बता रहा हूं। ये देख दीजिए यहाँ पे, ठीक, ये देखिए 1 से लगाए 9 तक स्क्वायर किए हम, 1 से लगाए 9 तक स्क्वायर किए इन सभी का। क्या किसी स्क्वायर के अंत में क्या आपका 2 आया है, 3 आया है, 7 आया है, 8 आया है क्या, बता दीजिए। तो यहीं से वो नियम बन के गया है। ठीक है, यानी किसी भी, ठीक है, संख्या का वर्ग करते हैं तो लास्ट में क्या कर सकते हैं, आपका ये 2 अंक नहीं, ये सब जो अंक है वो नहीं आएगा। देखिए तो कौन सा है आपका, देख सकते हैं आप। तो कह सकते हैं क्या सर इसमें लास्ट में 2 इकाई का अंक आ गया, यानी ये कभी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एसएससी सीजीएल 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करते हैं जो लॉजिकल होते हैं और हमें नहीं पता रहता, छोड़ते हैं। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ और ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में दे देंगे। ठीक है, तो आप जाकर वहां से ले लीजिएगा पीडीएफ को। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, ये देखिए। अब ये कह दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अब कहेंगे सर आपने बता दिया कि जिसके लास्ट में क्या हो, आपका 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो या फिर सिंगल जीरो हो, वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसमें तो है ही नहीं है, ना तो 2 है, ना तो 3 है, ना तो 7 है, ना तो 8 है, ना तो सिंगल जीरो है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए इतना बड़ा छोटा स्क्वायर तो है नहीं नंबर की हम 10-20 याद करना है। ठीक है, 10-20 याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा नहीं। अब देखिए किसका किसका दिया है, ये देख सकते हैं 32 का दिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करें, ध्यान दीजिए। तो हमें क्या करना दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं का एक नियम मैं लेकर आ चुका हूं। क्या यहाँ पे क्या दिया है, किसी भी वर्ग के अंकों का योग 2, 3, 5, 6 और 8 नहीं हो सकता अगर वह पूर्ण वर्ग है तो। अगर पूर्ण वर्ग है तो किसी भी वर्ग के अंकों का योग 2, 3, 5, 6, 8 नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है आपको। अब देखिए तो देखते हैं क्या किसका। अब ये योग कैसे करना है ये थोड़ा लॉजिकल है, योग कैसे करना है ये थोड़ा लॉजिकल है, ध्यान दीजिए। तो अगर मैं, देखिए ये तो पता होगा, देखिए अगर मैं इसको वर्ग करूं, ध्यान दीजिए। ठीक है, कैसे कर सकते हैं क्या कि 4 2 6 और 6 1 7। क्या इसमें 7 है, नहीं है, तो यानी ये तो वर्ग बन जाएगा। और सबको ही पता है ये 32 का वर्ग होता है। ठीक है, किसका वर्ग होता है दोस्तों, 32 का होता है। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या। 7 9 और 14 को, और 9 4 14 9 4 7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो मैं कह सकता हूं कि 9 4 13 और 13 7 कितना होता है, 13 7 आपका 20 होता है। क्या होता है दोस्तों, अब 20 होता है, ध्यान दीजिए कितना होता है 20। तो कहेंगे आपने कहा 2 3 5 6 8 नहीं हो सकता, यहाँ तो 20 आ गया। ध्यान दीजिए हमें क्या करना है, ये 20 आया ना, इसका भी जोड़ना है, लास्ट में 1 अंक लाना है जोड़ के, लास्ट में 1 अंक। ठीक है, तो इन 2 और 0 जोड़ कितना आएगा, मेरा 2 आएगा। क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया। यही लॉजिकल है जोड़ने का। हम कभी भी 2 अंक आएगा उसको जोड़ के 1 अंक कर देना है। ठीक है, और तब यह मिलाना है क्या, कहीं कहीं आ रहा है क्या, अगर इसमें से कोई संख्या आ जाएगा तो वर्ग हो ही नहीं सकता। हाँ दीजिए, क्या 2 है, क्या देखिए 2 आ गया, यहाँ 2 दे दिया, तो ये मेरा पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता, ये मेरा पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। बाकी आप देख सकते हैं ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन और लिए हैं, उसको देखते हैं कैसे एग्जाम में हम सॉल्व कर सकते हैं। ये दे दिया क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या, देखिए तो क्या कर सकते हैं, देखिए अभी हमने कहा ये तो 32 का है, प्रूफ पर दिखाया था। देखिए अब देखिए ये दे दिया मेरा, ये दे दिया हमने। तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था क्या कि किसी भी वर्ग के अंकों का योग 2 3 5 6 8 नहीं हो सकता। 2 3 5 6 8 यानी 2 3 5 6 और 8 नहीं हो सकता। इसको रट लीजिए,
ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अगर मैं इसको देखूंगा, ध्यान दीजिए क्या, तो 6 और देखिए 6 4 10 और 10 9 19, कितना आ गया मेरा 19 आ गया, कितना आ गया 19। अब इन दोनों अंकों को भी जोड़ना है, इन दोनों अंकों को जोड़ना है, ध्यान दीजिए। तो अगर 19 को अगर जोड़ेंगे हम 19 को, ध्यान दीजिए क्या, अगर 19 को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे क्या, एक अंक करना है, कितना आ गया मेरा, देखिए आ गया 10, और जब 10 को जोड़ेंगे क्या आ गया मेरा, आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन में 1 है क्या, नहीं, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, या इस तरीके से अगर जोड़ करेंगे लास्ट में 1 अंक लाना है, ठीक है। अगर जो ये 2 3 5 6 अगर 8 आया जोड़, तो वो वर्ग हो ही नहीं सकता। ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको देखूं इस संख्या को, तो हम क्या कर सकते हैं क्या, कि 5 और 9 कितना होता है, 14 होता है, 14 4 18, और 18 9 कितना होता है, ध्यान दीजिए 18 9 27, कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। अब देखिए ये 2 अंक हो गया, इसको भी जोड़ेंगे 27, 7 2 कितना होता है, 9 होता है, 9 आ गया, यानी ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग दोस्तों है। ठीक है, आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको बात करूं, इसको ध्यान दीजिए, ये तो ऑप्शन में देखिए 3 तो वर्ग है, तो ये तो 100% नहीं होगा, लेकिन सर प्रूफ कैसे करेंगे, तो भी प्रूफ करके दिखाना। ध्यान दीजिए क्या, जोड़िए 4 1 5, 5 7 12, 12 1 13, 13 3 16, 16 और 6 कितना होता है, 16 6, ठीक है। तो 16 6 22, और 22 7 कितना होता है, तो 22 7 होता है 29, कितना होता है 29। अब देखिए ये 2 अंक आ गया, 2 अंक आ गया। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 7, देखिए 9 और 2 कितना होगा, 11 हो जाएगा, 2 अंक आ गया, फिर इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी दोस्तों 2 आ गया। और देखिए यहाँ पे 2 है, तो ये पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता, समझ गया, ये पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी को हम चेक कर सकते हैं, किसी भी अंकों का हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं दोस्तों ये किसका किसका वर्ग है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं क्या, 1024 सबको पता हो किसका होता है, 32 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर है। ठीक है, फिर कह सकते हैं क्या आप, देखिए यहाँ पे दिया है क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 64,009 जो है ये किसका वर्ग है, तो ये जाएगा 253 का, किसका हो जाएगा मेरा 253 का वर्ग है। चेक कर लीजिएगा आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं देखूं किसका वर्ग है, तो कह सकते हैं 243 का, किसका है 243 का वर्ग है, ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्ग नहीं किसी का है, तो ये मेरा आंसर है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो लोग सोच में पड़ जाते हैं कैसे हम सॉल्व करें। लेकिन आज इस ट्री के माध्यम से आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं छोड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए आगे चलते, अभी और अच्छे ट्रिक लिए हैं, चलिए आगे बने रहिएगा वीडियो में। देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया, मैं इतना के वर्गमूल के अंकों का योग क्या होगा। अब हमें वर्गमूल निकालना है, ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि वो वर्गमूल के अंकों का योग दिया है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान दीजिए क्या, हमें क्या करना है दोस्तों, लास्ट का देखिए, लास्ट का 2 अंक पकड़ लेना है, और देखना है क्या कि लास्ट के 9 है, किस संख्या का वर्ग करने पे 9 आता है। तो ध्यान दीजिए, कहूं 3 का वर्ग करें तो 3 3 9 होता है, या फिर 7 का वर्ग करें 7 7 49 9 होता है। यहां तो क्लियर हो गया। ठीक, अब बचा क्या मेरा, ये 3 अंक बचा। आप ध्यान दीजिए क्या, 187 जो है किस संख्या का वर्ग करने पे उसके करीब पहुंच जाएगा, उससे अधिक नहीं, या तो वो हो नंबर ही हो 187 या उससे कम हो। तो कहेंगे सर 13 का अगर वर्ग करेंगे 13 का, तो ठीक है 169 हो जाएगा, बाकी 14 करेंगे तो 196 अधिक चल जाएगा, तो ये हो गया 13। ठीक है, तो 13 जो हमने लिखा ना, यहाँ 13 का मान भी लिख लेना है, कितना होगा 169। ठीक है, इसके बाद वाला मान लिखना 14 का 196। अब ध्यान देना है क्या, हाई अंकवा जो है ना वो किसके करीब में है। ठीक है, 187 जो अंक है इसके करीब में है, किससे, बड़का करीब में है, आखिर छोटका करीब में है। कहेंगे सर 187 जो है ये बड़का करीब में है। ठीक है ना, तो जब घटा चेक कर लीजिएगा, ये बड़का करीब में है। ठीक है ना, तो जब बड़का करीब में है तो यहाँ का अंक इसमें जो है वो बड़का ले लेना है, यानी 7 ले लेना है। कितना लेना है, 7 ले लेना है। तो इसका आंसर कितना हो गया मेरा 137। 137। अब 137 को अंकों का योग पूछा है, तो 7 3 10 और 1 11, क्या होगा दोस्तों 11 होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, उम्मीद है वीडियो समझ में अगर आ रहा होगा तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन दे दिया इतना बड़ा, अब कंफ्यूज जाएंगे सर कैसे सॉल्व करें इसको। ध्यान दीजिए क्या पूछा है, इतना के वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी। वर्गमूल के अंकों की संख्या, यानी इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो कह रहा क्या, कितने अंक का आएगा, वो कितने अंक का आएगा। तो ध्यान दीजिए कभी भी अगर ऐसा करना है हमको ना, तो सिंपल तरीका क्या करना है, हमको जोड़ा लगा लेना है। क्या करना है, जोड़ा लगा लेना है। एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा। हाई महोदय जी बच गई ना, छोड़ा था, क्या हो गए, बच गए। तो हमें क्या करना, देखिए अब देखिए कितना बार हम किए हैं, तो एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, एक बच गए ना, तो इसको भी काउंट कर लेंगे। कितना हो गया, 4। तो ये मेरा 4 आंसर बस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। चलिए अब ये क्वेश्चन आ गया मेरा, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है कि 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 64,009 का मान क्या होगा, यानी इसका वर्गमूल पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए क्या, अगर मैं ऑप्शन से लगाऊं डायरेक्ट, क्योंकि ऑप्शन आसान होता है, तो क्या होगा मेरा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे 2 अंक हमको ले लेना है। क्या लेना है, 2 अंक ले लेना है। अब देखना किस संख्या का अगर वर्ग करें तो लास्ट में 0 9 आएगा। तो बच्चा ही बता देगा, कहेंगे सर 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो 3 का वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा 0 9। ध्यान दीजिए, तो मैं कह सकता हूं क्या, जो मेरा आंसर होगा वो 50 - 3 होगा, या फिर 50 + 3 होगा, या फिर 100 - 3 होगा। यही होगा मेरा आंसर। ध्यान दीजिए, तो अगर मैं इसका आंसर निकाल, ध्यान दीजिए, तो कह सकता ये हो जाएगा मेरा 47, ये हो जाएगा मेरा 53, ये हो जाएगा मेरा क्या, 97। देखिए तो देखते हैं कौन सा लास्ट का 2 नंबर मैच करता है इस ऑप्शन में। कहेंगे सर लास्ट इसमें 53 है, यानी 53 इसमें भी है, 2 अंक मैच कर गया, यानी यही मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी बेसिक कंसेप्ट हम बता ही दिए आप लोग को, कि ऑप्शन ना रहे तब कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। ध्यान दीजिए, आप देखिए दशमलव दे दिया, हम हर टाइप के क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपके मन में एक भी डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब दे दिया क्या, रूट में 0.000594,049 का मान क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आ गया, कैसे करेंगे, तो भी घबराना नहीं है। ध्यान दीजिए, मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, हमें लास्ट का 2 अंक पकड़ना है ना, बस पकड़ लीजिए। अब देखिए किस संख्या का वर्ग करते हैं कि लास्ट में 49 आएगा। बच्चा बताएगा सर 7 का। देखिए तो आपका जो लास्ट का 2 अंक होगा ना, या तो 7 होगा, देखिए या तो अंक में अंत में 7 होगा, या फिर 50 - 7 होगा, या फिर 50 + 7 होगा, या फिर 100 - 7 होगा। यही होगा आंसर। क्या होगा, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें दोस्तों, तो ये हो जाएगा मेरा 43, ये हो जाएगा मेरा 57, हो जाएगा मेरा कितना होगा 93। अब देखिए तो किसका मैच करता है लास्ट का 2 अंक, देखिए 93 है क्या, नहीं है तो ये नहीं होगा। देखिए 57 है क्या, नहीं है तो ये नहीं होगा। ये भी 43, देखिए 43 मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर। देखिए अब यहाँ कंफ्यूजन है, देखिए 43 यहाँ भी है, 43 यहाँ भी है। अब क्या करेंगे, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, तो सही किस पे मारेंगे। ध्यान दीजिए, बताए थे ना, जोड़ा लगाइए, जोड़ा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। कितना जोड़ा, 4 जोड़ा, यानी दशमलव जो होगा ना वो 4 अंक के बाद होगा। कितने अंक के बाद होगा, 4 अंक के बाद होगा। लेकिन हाई महोदय जो हमें 3 अंक के बाद दे दिए हैं, तो ये होंगे, अरे नहीं होंगे, खाली बेवकूफ बना रहा है। क्या कर रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है। तो कौन होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 4 अंक के बाद दशमलव दे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत एग्जाम, देखिए एग्जाम में जो एग्जाम में होता है ना, वो कंफ्यूज करने के लिए एकदम हम शकल दे देता है। देखिए बच्चे को, बहुत बच्चे क्या होता है, जल्दबाजी में उनको पता होता है, ये नियम सब कुछ पता होता है, लेकिन जल्दबाजी में ध्यान देते हैं और टिक मांगे चले आते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या, ऐसी गलती आपको नहीं करना अगर सिलेक्शन लेना है तो एग्जाम में। चलिए अब देखिए, ये इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, अब कंफ्यूज आएंगे। अब जो बच्चा नहीं जानता है नियम, वो क्या करेगा, कहेगा करने से अच्छा है आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नहीं तो आगे नहीं बढ़ना है, आपको स्किप नहीं करना है दोस्तों, समझ में आया।
स्किप नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सॉल्व कैसे करना देखिए, तो हम बता रहे हैं ना सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान न दीजिए, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान न दीजिए, ध्यान दीजिए। चलिए, तो अगर मैं देखूं लास्ट का 2 अंक क्या 69 आया, किस संख्या का वर्ग करेंगे, तो बिल्कुल आसान है, 1 से 20 तक तो स्क्वायर सबको ही पता होगा। चलिए, तो अगर 13 का करें, 13 का स्क्वायर करें, कितना आएगा, 169 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 169 आपका आएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं देखूं इसको, क्यों मिट नहीं रहा है, मिट गया। चलिए, ठीक है, 169 आएगा। ठीक है, तो जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, 50 माइनस 13 होगा, या फिर 50 प्लस 13 होगा, या फिर 100 माइनस 13 होगा। ध्यान दीजिए, अगर 13 घटाएंगे 50 से कितना होगा, तो कहेंगे सर 37 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जब घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए, तो कहेंगे 63 हो जाएगा, और यहाँ घटाएंगे तो क्या होगा मेरा आपका 87 हो जाएगा। यानी क्या होगा, 87। अब देखिए किसका ऑप्शन का मैच कर रहा है, देखिए क्या मैच कर रहा है, लास्ट का 2 अंक, तो जो अंक आपका आंसर होगा ना, इन्हीं में से होगा, इन्हीं में से आपका आंसर होगा लास्ट का 2 अंक। तो देखिए 13 है, बिल्कुल 13 है, यानी यही ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बाकी 37 है नहीं, 63 है नहीं, 87 है नहीं, तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया मेरा, क्या गया, ये क्वेश्चन आ गया। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।